आज मैं आपको बताती हूँ मेरे ससुराल में काम करने का रूटीन। क्या मैं ससुराल में काम करती हूँ? अगर करती हूँ तो कितना? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको व्लॉग पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सुबह-सुबह उठ के पी रही थी पानी और साथ में कर रही थी सासू माता के साथ बातें। बाकी सब लोग अभी सो रहे थे, मैं और सासू माता ही उठे हुए थे। और पीछे नज़र आ रहा होगा आपको डस्टबिन, जो कि मैं ना अंदर को आते हुए झाड़ू और डस्टबिन साथ में लेके आई थी, क्योंकि मेरा जो अगला काम था वो था साफ-सफाई करने का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उठी और मैंने गिलास रख दिया था सिंक में और लगी थी यहाँ पे सारे के सारे मैट वगैरह बाहर निकालने, और इनको ना अच्छे से झाड़ के मैंने लगा दिया था सुखाने के लिए। वैसे गीले तो नहीं थे, बट ये था कि चलो हवा लग जाए, जैसे हम एज़ यूजुअल करते ही है किचन के काम। तो बस ये सारे बाहर निकाल के सबसे पहले लग गई थी झाड़ू लगाने। काफ़ी टाइम के बाद घर गई थी, तो मुझे था कि मैंने अपने किचन की ना बहुत अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से की नहीं थी। और दूसरा ये कि आजकल बरसात भी होती है ना, तो सीमेंट वाले घरों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है सीलन वगैरह की। तो ये आप देखो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया था। इवन झाड़ू तो रोज़ ही लगता है किचन में। हाँ, डीप क्लीनिंग आजकल नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि जब भी मैं घर जाती थी तो बगीचे का बहुत सारा काम होता था, और मेरी सासू माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो इसकी वजह से वो भी आजकल ज़्यादा साफ-सफाई नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे नमक वाला पोंछा लगाया और उसके बाद सारे के सारे मैट अंदर लाए और अच्छे से बिछा दिए। उतनी देर में उठ गई थी अक्षी, इसको पिला दिया था मैंने यहाँ पे दूध। अब ना ये खुद पी लेती है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा। जब तक ये दूध पीती, मैं चली गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बाहर ना हमारे जैसे खुला है, आपने देखा ही होगा और अभी भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह और पत्तियाँ वगैरह उड़ के आ जाती है, तो दिन में जितनी बार भी झाड़ू लगाओ उतनी बार कम होता है। इतनी देर में साक्षी भी उठ गई थी, वो लगी थी लेंटर के ऊपर योगा करने। मैंने सोचा चलो लेंटर पे झाड़ू अभी नहीं लगाती, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी झाड़ू की आवाज़ से। तब तक मैं सीढ़ियों में और मेन गेट से नीचे झाड़ू लगा देती हूँ एंड तक। इधर मैं आर पार भी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि कई बार ना मकड़ी वगैरह के जाले इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल बारिशों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। उतनी देर में पतिदेव भी उठ गए, थोड़ी बहुत इनके साथ बातें की और यहाँ पे पानी से बाहर सारा साफ किया। साक्षी का योगा हो गया था ख़त्म। फिर आई मैं लेंटर के ऊपर सफाई करने, क्योंकि लेंटर भी हमारा खुला है, तो इसमें भी झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और आज ये था कि मेरे को ना ब्रेकफास्ट बना हुआ मिलने वाला था, क्योंकि साक्षी चली गई थी चपाती बनाने। मेरे घर वालों को ना पता ही होता है, जब मैं काम करती हूँ कोई भी, तो जब तक उसको कंप्लीट नहीं करती अच्छे से तब तक छोड़ती नहीं हूँ, चाहे फिर टाइम कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे को ना साफ सफाई के मामले में तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं चाहिए होती। मतलब अपने से मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक ये कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ सफाई हो जाए। उतनी देर में अक्षय और अक्षय की दादी भी खेल रहे थे, वो ना इनसे बाहर छूट गई थी। जब दरवाज़ा खोलते ही डायरेक्ट लेंटर के ऊपर आ जाती है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए खेलने दिया, फिर दिया वापस उनके पास और खुद लगी थी चेयर्स वगैरह साफ करने, क्योंकि चेयर्स में भी ना आजकल डस्ट वगैरह बैठी होती है। फिर आ गई थी अक्षी और बाहर, और मैंने इसको गोद में उठा लिया था। मैं नहाई धोई और कुछ एक कपड़े जो बचे हुए थे मेरे धोने के लिए शाम को, वो मैंने सुबह सुबह में ही धो के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा अब धूप भी निकलने वाली होगी, तब तक अक्षी को नहला देती हूँ, ताकि एक घड़ी धूप में बिठा सकूँ। और ये देखो इसको नहाने की ना खुद कोशिश करती है। नहाना जितना अच्छा लगता है ना इसको, उतना ही ज़्यादा ख़राब लगता है कपड़े पहनना और मालिश करवाना, जिसके लिए कि इसको ना इतनी सारी बातों में लाना पड़ता है। जैसे हम घूमने जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी। अभी हम पीपी में जा रहे हैं, पापा आपको लेके जाएंगे, मतलब इस तरह की बातों से मैंने जैसे तैसे करके इसकी मालिश की और फिर कपड़े पहनाए। साक्षी मेरे को आवाज़ें दे रही थी कि भाभी ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या तो मैं आपका वेट करती हूँ। फिर मैंने बोला कि यार तुम लोग ना कर लो, क्योंकि मुझे इसके बाद पूजा पाठ करनी थी, जिसमें कि मेरे 15-20 मिनट लग जाने थे। तो फिर बर्तन वगैरह ना सारे धोने के लिए रह जाते हैं, तो मेरे को ये था कि चलो कुछ एक बर्तन मेरे ही रह जाएंगे धोने के लिए, बाकी सब ये लोग अपना अपना काम कर लेंगे, क्योंकि सभी को नहाना धोना था इसके बाद। तो मेरी वजह से ना कहीं रुक ना जाए सारा काम। फिर हम लोग गए ऊपर, और यहाँ पे अक्षी को सुबह सुबह ही चीज़ी की आदत जो हमेशा की तरह पड़ी हुई है, इसने निकाल दिया था पार से एक बिस्किट। फिर मैंने इसको थोड़ा सा खोल के 2-3 बिस्किट दिए और आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। सूर्यदेव भी प्रकट हो गए थे, तो मैंने भी यहाँ पे जलधारा दे दी और अंदर चली गई थी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में थे दाल, चटनी और चपाती। अक्षी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट इसने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही दूध पिया था। ये दूध भी बहुत कम पीती है आजकल, तो खाना तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाती अगर दूध पी लिया। फिर ये है दिन का टाइम, हमारे घर पे कुछ एक गेस्ट आए हुए थे और ये लोग वापस जा रहे थे, अमित भी इनको छोड़ने जा रहे थे। लोगों के साथ दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और टाइम हो गए थे 1:45। मैंने भी लक्ष्मण अंकल को खाना खाने बुलाया और इनको खाना दिया। बाहर अक्षय और साक्षी खेल रहे थे, क्योंकि अक्षय ना बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, इसके सोने का टाइम हो गया था। अब 12-12:30 बजे मम्मी इसको हमेशा सुला देते हैं, बट आज ना हम लोग बहुत बिजी थे तो सुला नहीं पाए। उसके तुरंत बाद मैंने अक्षय को सुलाया और मैं आ गई थी सीधी खेत में, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चिं चिं की साउंड आ रही थी कि मतलब तोते बहुत ज़्यादा आ गए, मेरे को लग ही रहा था। लक्ष्मण अंकल नीचे खेत में बैठ के तोते देख रहे थे, और मैंने ऊपर वाले खेत में बैठ के देखे, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज ही मैं घर पे हूँ तो थोड़ी सी हेल्प इनकी भी हो जाएगी। उतनी देर में मुझे बुलाया जाता है फ़ोन करके, क्योंकि मेरी
लिए था बहुत ही सुंदर सरप्राइज़। बहू रानी के नाम से इन लोगों ने केक लाया था। कब कब लाया मेरे को भनक भी नहीं लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। केक कटिंग की हमने और उसके बाद मैंने किया लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट हुआ था तो मेरा लंच भी थोड़ा सा लेट हुआ। फिर ना मैंने इन्हीं कपड़ों में मैं आ गई थी, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को था कि हम लेट ही पहुँचते हैं तो हम लोग ना चल पड़ते हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर हम लोग भी सड़क में नीचे आए और यहाँ तक साक्षी आई थी हमारे साथ, वो चली गई थी वापस। फिर हम लोग आगे निकले और यहाँ पे हम मंदिर के पास पहुँचे, हमेशा की तरह देवता जी का आशीर्वाद लिया और फिर यहाँ से आगे को निकल। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे थे ना, मेरे को नींद आ रही थी, शायद थकान की वजह से। इतना ज़्यादा काम तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये था कि जब से मैं उठी थी तब से ना, मतलब बैठती नहीं हूँ। ये मेरा पहले से है कि मैं दिन भर ना रेस्ट बहुत ही कम करती हूँ, चाहे ससुराल में मेरे काम हो या ना हो। अगर नहीं भी होता ना तो भी मैं अपने लिए कुछ ना कुछ काम बना ही लेती थी करने के लिए। तो दिन में रेस्ट मेरे को पहले से आदत नहीं है करने की, बहुत कम रेस्ट मैं करती हूँ। फिर ना हम लोग ब्राह्मणों से काफ़ी आगे चले गए थे, वहाँ पे हमें मिले ये भैया जो हमारे गाँव के, ये डॉक्टर है। ये नहीं थे घर पे, शिमला गए थे और अक्षी को ना फीवर था, तो हम ना इनके पीछे वापसी आ गए थे। इन्होंने बोला कि मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, तुम लोगों ने अगर लेनी है तो वापस चल पड़ो, घर से ना आना पड़े। इसलिए मैं अक्षी के लिए जो भी फीवर वगैरह की दवाइयाँ थी, क्योंकि आजकल ना फीवर कोल्ड ये सारी चीज़ें हमें भी हो रही है, अक्षी को तो काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए हम वापस गए और फिर दवाइयाँ वगैरह लेके आए फिर वापसी को, और लेट हो गए थे हम काफ़ी ज़्यादा। अब जब हम जहाँ पे गाड़ी लगाते हैं वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर हमने मेरे भाई को फ़ोन करके बुला दिया था थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमारे पास बैग वगैरह भी थे और अक्षी को भी उठाना था। तो हम जब घर पहुँचे तो घर पे एक और केक कटिंग हुई, क्योंकि मेरे भाई ने ना मेरे पतिदेव को पहले ही बोला था कि केक लेके आना। ये लेके आए थे नेरवा से केक, हम सब ने केक कटिंग की और बढ़िया खूब फ़ोटोज़ वगैरह लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।